समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण की जयंती से पहले राजधानी लखनऊ का पारा चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी कि JPNIC में श्रद्धांजलि की अनुमति ना मिलने के बाद पॉलिटिकल हंगामे की आशंका को देखते हुए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 1090 चौराहे पर रूट डाइवर्जन भी किया गया है। अखिलेश यादव के आवास के बाहर भी भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। एक तरह से उन्हें नजरबंद करने की भी तैयारी की गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने शुक्रवार सुबह 10:30 बजे JPNIC पहुंचने का ऐलान किया था। हालांकि इसकी अनुमति जो है वो प्रशासन ने उनको नहीं दी है। वहीं इसी को लेकर अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से एक बड़ी अपील करते हुए मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने की भी अपील कर दी है। दरअसल गुरुवार देर शाम अखिलेश यादव अचानक से JPNIC पहुंचे और बिल्डिंग को टीन शीट से सील करने पर भड़क उठे। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार टीन शीट लगाकर कुछ तो छुपाना चाहती ही होगी। टीन शीट आखिर क्यों लगाई गई है? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रही है? वह भी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष हर साल जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन समाजवादी के लोग यहाँ इकट्ठा होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, उनका सम्मान करते थे और अपने विचार सबके सामने रखते थे। वह महान नेता हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुके नहीं। एक समय ऐसा भी आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से देश में परिवर्तन हुआ। यह JPNIC सोशलिस्ट का म्यूजियम है। जयप्रकाश जी की प्रतिमा और इसके अंदर सोशलिज्म को कैसे हम समझे, समाजवाद को हम कैसे समझे, वह तमाम चीज अंदर मौजूद है। टीन शीट लगाकर सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? आपको बता दें कि अखिलेश यादव की तरफ से 8 अक्टूबर को पुलिस को पत्र लिखकर JP की जयंती के अवसर पर JPNIC में माल्यार्पण और श्रद्धांजलि देने की अनुमति मांगी गई थी। हालांकि पुलिस की तरफ से उन्हें ये अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव शुक्रवार को फिर से JPNIC पहुंच सकते हैं, जिसे देखते हुए अखिलेश यादव के आवास के बाहर भारी फोर्स की तैनाती की गई है। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर JPNIC जाने के अखिलेश यादव के कार्यक्रम के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक पत्र जारी किया है। इसमें लिखा है कि JPNIC एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कई कीड़े होने की संभावना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और JPNIC का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। तो वहीं JPNIC मामले के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार के CM नीतीश कुमार से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार भी उन्हीं JP आंदोलन से आते हैं जिसने देश में आंदोलन किया। वो भी यह देख रहे होंगे। उन्हें चाहिए जो लोग JP की जयंती नहीं मनाने दे रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले ले। सपा चीफ ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी जयप्रकाश के आंदोलन से निकले हैं, जो सरकार उनके जन्मदिन पर सम्मानित नहीं करने दे रहे हैं। उन्हें इसी समय भाजपा से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। JPIC ने इसका शिलान्यास किया था। उस समय यही कोशिश की थी कि देश का सबसे अच्छा सेंटर बने जिस पर समाजवादी लोग इकट्ठा हो सके। इस सरकार ने जानबूझकर रोका है और साजिश ये है कि इस वर्ल्ड क्लास सेंटर को बेच दिया जाए। अखिलेश ने कहा कि ये विनाशकारी सरकार है, इन्हें कोई भी अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देती है। क्या साजिश है? खुद त्योहार मना रहे हैं और हमें त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये सरकार गरीबों को भेड़ियों से नहीं बचा पाती है। उन्हें इस बात की क्यों चिंता है कि वहाँ बिच्छू है? इस सरकार में बिच्छू है। समाजवादियों का आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दे कि आखिर ये JP आंदोलन क्या है जिसको लेकर इतना बवाल खड़ा हो रखा है। दरअसल बिहार आंदोलन, जिसे JP आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा राज्य सरकार में कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया एक राजनीतिक आंदोलन था। इसका नेतृत्व दिग्गज गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिन्हें JP के नाम से भी जाना जाता है। JP भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। उन्हें 1970 के दशक में
मध्य में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। इस आंदोलन को जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसने लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और नीतीश कुमार जैसे कई नेताओं को राजनीति में आगे बढ़ाया। एक तरफ से कहा जाए तो इस आंदोलन से ही इन नेताओं की सियासत में पहचान मिली। दरअसल जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत थी तब महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे कई नेताओं ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन आजाद भारत में सत्ता की दीवारों को हिला देने वालों में जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी का नाम सबसे पहले आता है। कहा जाता है कि जेपी के आंदोलन से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतना घबरा गई थी कि उन्होंने 1975 में यानी कि 1975 में देश में आपातकाल लागू कर दिया था। अब इसी आंदोलन की कसम देकर अखिलेश यादव सीएम नीतीश से मोदी सरकार का साथ छोड़ने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी मुखिया के बयान पर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन भर के मूल्यों को थोड़ा भी सम्मान किया होता तो समाजवादी पार्टी पर एक परिवार का पूर्ण प्रभुत्व नहीं होता। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी कहा कि नियमों को तोड़ना और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना समाजवादी पार्टी की संस्कृति बन गई है। सिक्योरिटी की वजह से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस जगह को सील कर दिया है। अखिलेश यादव एक बड़े नेता हैं, वे यूपी के सीएम रह चुके हैं और वे मीडिया का ध्यान खींचने के लिए जेपीएनआईसी का दौरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि ये पहला मौका नहीं है जब जेपीएनआईसी बिल्डिंग को लेकर बवाल मचा है। पिछली बार भी जेपी की जयंती पर माल्यार्पण को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। अखिलेश यादव 8 फीट ऊंची दीवार फांदकर माल्यार्पण करने पहुंच गए थे, लेकिन इस बार पोलाई प्रशासन अलर्ट पर है। हालांकि आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव की सिक्योरिटी को लेकर प्रशासन द्वारा उठाया गया ये कदम गलत है? क्या उनको माल्यार्पण करने दिया जाना चाहिए? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।